सो हंग, आप भले मुंह से ना बोलो लेकिन आप उसको फील कर सकते हो। और जो सोहम है, सोहम एक अवस्था का नाम है। सोहंग एक जाप है, अजपा जाप कहते हैं जिसे। और सोहम एक अवस्था का नाम है। सोहम का मतलब है जो तू, सोहम यानी मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है। ये किसको बोला जा रहा है? ये परमात्मा वाली अवस्था को बोला जा रहा है। यानी परमात्मा में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, केवल अवस्था का भेद है। इसी को बोला गया है सोहम। जो तो क्या हमें ये जपना चाहिए या नहीं इसको नहीं समझना नहीं नहीं, चाहिए? जपना नहीं है, ये आप समझो, केवल समझो कि सोहम क्या है और गुरु से पता करो कि सोहम कैसे हुए। जपना नहीं है। जैसे पीएम, अब आप क्या करोगे? पीएम पीएम जपोगे क्या? अब आप पीएम का मतलब समझो, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे? इलेक्शन लड़के। जपना नहीं पड़ेगा एक बार भी। आपको विधि भी पता लग गई और आपको वस्तु भी पता लग गई कि क्या होता है पीएम और कैसे बना जाता है पीएम। तो क्या होता है सोहम और कैसे हुआ जाता है सोहम, ये गुरु भेद बताता है, तब समझ में आता है। गुरु आपकी अवस्था को बदलता है। कागा से हंसा किया करत न लागी वार। कागा यानी कौवा। कौवा हम कब होते हैं? जब हम इंद्रियों के साथ जुड़ जाते हैं, इंद्रियों की विषय वासना के भोग भोगते हैं, तब हम कौवा हो गए। और हम हंसा कब बनते हैं? जब हम इंद्रियों को त्याग देते हैं, यानी उसका साथ छोड़ देते हैं, तब कागा से हंसा भया। कागा से हंसा हो जाता है और जीव से पीव हो जाता है। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जीव अवस्था बंधन की अवस्था है और पीव अवस्था निर्बंध अवस्था है। बस यही भेद है। इसके अलावा जितने मंत्र तंत्र जंत्र हैं ये सब झूठ है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। बस यही समझना है। सार शब्द यानी कि अपने निज स्वरूप को जानो, और अपना ये जो देही स्वरूप, नकली स्वरूप है, ये हवा पानी अग्नि धरती आकाश को तुम प्रेम कर बैठे हो, इन 5 तत्वों को, इससे बाहर निकल जाओ। क्योंकि जिससे प्रेम करोगे उसी के पास जाओगे, और कहीं तुम्हारा वास नहीं हो सकता। जहां आशा तहां वासा होई, और वाह को रोक सके ना कोई। कोई नहीं रोक पाएगा उसको। इसलिए केवल आत्मा से प्रेम करो। आत्मा ही सत्य है और शरीर असत्य है। चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, किसी का भी शरीर क्यों ना हो, वो असत्य है। और आत्मा सबकी सत्य है। कृष्ण जी की भी सत्य है, राम जी की भी, हनुमान जी की भी, रावण की भी, कंस की, द्रोणाचार्य की, शकुनी मामा की, सबकी आत्मा सत्य है, उसका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, तेरा मेरा और समस्त राजाओं का ऐसा कोई समय नहीं था जब हमारा अस्तित्व नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा भविष्य में जब हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो सारे ही सत्य हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हमने बना दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने कंस को मारा, कंस छोटा कृष्ण बड़ा। राम ने रावण को मारा, रावण छोटा रावण राम बड़ा। हिरण्याकश्यप को नरसिंह अवतार ने मारा तो नरसिंह बड़ा, हिरण्याकश्यप छोटा। भाई किसी ने किसी को नहीं मारा, कपड़ों ने कपड़े फाड़े हैं। राम जी के कपड़ों ने रावण के कपड़े फाड़ दिए। जैसे आप 2 लोग मिलके एक गेम खेलो जिसमें फाइटिंग हो, अब वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में, और तुम रिमोट चला रहे हो, यहां से दे घूसा दे लात, दे घूसा दे लात। अब वो दोनों में से एक मर गया, तुम थोड़ी नहीं मर गए भाई। जो 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 2 बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं वो थोड़ी नहीं मर गए। वो पता नहीं ऐसे कितने लोग बार बार ले लेके फाइट करके हारते जीतते रहे बार बार। तो समझना इतना है कि हम कार्टून पात्र नहीं है, हम फाइटिंग के पात्र नहीं है। वी आर द सोल एंड सोल नेवर डाइज। बस इतनी सी बात याद रखो, फिर तुम समझ जाओगे कि रावण कभी नहीं मरता, चींटी कभी नहीं मरती, कुत्ता हाथी घोड़ा कभी नहीं मरता। ये मन डराता है कि हाय मर गया मर गया मर गया मर गया। कोई नहीं मरता।
पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन, में तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन। जब कबीर साहब ने ये पूछा पंडित जी से कि मरा कौन, उसका नाम तो बता। जिसके नाम पे तुम 13वीं कर रहे हो कि मर गया, उसी को तुम कह रहे हो स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब होता है स्वर्ग में वास करना। जब वो स्वर्ग में वास कर रहा है तो मरा कहां। अगर कोई मर जाएगा तो कहीं वास करेगा क्या मरने के बाद? कोई नहीं मरता भाई। ये आत्मज्ञान है, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। इट्स नॉट इजी टू लर्न, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन बार बार कहते हैं, बार बार अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिलते पड़े निशान। बार बार सुनकर भी वो चीजें समझ में आने लग जाती हैं जो आम आदमी के समझ में एक बार में नहीं आती। इसीलिए यही बोला गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे आप समझने लग जाओगे। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। 100 घड़े डालोगे पानी के तब जाके पेड़ निकलेगा, तब जाके फल मिलेगा, लेकिन वो भी तब जब ऋतु आए तब फल मिलेगा। ऋतु नहीं है तो जितना मर्जी डालते रहो तब भी नहीं मिलेगा। तो ऋतु है परमात्मा की दया। जब परमात्मा की दया होती है तो आपको आत्मज्ञान समझ में आने लग जाता है, और आप अपने शरीर से अपने आप को अलग जानने लग जाते हो कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो केले के छिलके की तरह फेंक दूंगा एक दिन में डस्टबिन में, और 4 लोग उठाएंगे, राम नाम सत्य बोलेंगे, और मेरे छिलके को उठा के आग में डाल देंगे। ये छिलका है शरीर, देखने में सुंदर लगता है। जैसे केला लेने जाते हो तो केले का छिलका देख के भाव लगाते हो, भैया हरा है, भैया पीला है। जिसको देख के लेके आते हो वो खाते नहीं हो, वो डस्टबिन में फेंक देते हो, और जिसको बिना देखे लाते हो उसका मजा लेते हो। इसी प्रकार जो चीज नहीं दिख रही है मजा उसमें है, जो दिख रही है वो छिलका है, डस्टबिन में जाएगा, कोई गाड़ देगा, कोई जला देगा, लेकिन तुम्हें नहीं गाड़ देगा। तुम इस छिलके को छोड़ दोगे अंत समय में, समझे? ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जवाब। और इतना मतलब ज्ञान भरी बातें आपकी ना। तो अभी तो आपको भोजन करना है, खैर अभी हम ज्यादा समय नहीं मुझे लेंगे भोजन आपका। नहीं करना, साथ वालों को भोजन करना है, और मैं शुरू नहीं करूंगा तो वो खाएंगे नहीं। दिक्कत ये है। हाँ, जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है चलो कि ठीक आप है, अभी मिलेंगे यहाँ अगली बार। आए। उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा परमात्मा की दया से। क्योंकि जी ये जी थोड़ी जी, अटपटी बिल्कुल। बातें हैं। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। जन्मों जन्मों की प्यास खत्म हो जाएगी जब अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी, जी, फिर मिलते हैं आपसे। आपका बहुत बहुत साहिब धन्यवाद। बंदगी सतनाम, जय सतनाम। स- जी। सतनाम जी, सतनाम। सतनाम।